अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लेज़र फेयर इकोनॉमी और लेज़र फेयर थ्योरी के बारे में और कौन कौन सी चीज़ों को देखेंगे लेज़र फेयर के अंदर, उस तरफ चलते हैं। मीनिंग ऑफ लेज़र फेयर, हिस्ट्री ऑफ लेज़र फेयर, फादर ऑफ लेज़र फेयर, कैपिटलिज्म एंड लेज़र फेयर, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एग्जाम्पल ऑफ लेज़र फेयर, बेनिफिट ऑफ लेज़र फेयर पॉलिसी, क्रिटिसिज्म ऑफ लेज़र फेयर पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ लेज़र फेयर। ये सब चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं लेज़र फेयर इकोनॉमी के बारे में। लेज़र फेयर थ्योरी जो है वो सजेस्ट करती है ऐसी इकोनॉमी को कि जिसके अंदर गवर्नमेंट की कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो। उसके मुताबिक अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी इकोनॉमी के अंदर तो इकोनॉमी मजबूत होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करेगी तो इसके ज़रिए जो गवर्नमेंट का असर है, जो गवर्नमेंट का अफेक्ट है, वो इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव पड़ेगा, जिससे इकोनॉमी मजबूत होने की बजाय कमज़ोर हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं मीनिंग ऑफ लेज़र फेयर की तरफ। अगर लेज़र फेयर का मानी देखा जाए तो उसका मतलब है लीव अलोन, यानी कि अकेला छोड़ दिया जाए। अगर इसे इकोनॉमिक की सेंस में देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि टैक्स जो होते हैं, जो रेगुलेशंस होती हैं, जो टैरिफ होते हैं, इससे छूट दी जाए। इस पे टैक्स और रेगुलेशंस ना लगाई जाएं इकोनॉमी के ऊपर, कि इसकी बजाय मार्केट को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए ताकि मार्केट नेचुरल लॉ जो है सप्लाई एंड डिमांड उसके अकॉर्डिंग चल सके। नेक्स्ट चलते हैं लेज़र फेयर पॉलिसी की जानिब। In laissez-faire policy, the government's role is to protect the right of individuals rather than regulating business in any way। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो इंसान है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट करे या बिजनेस को कंट्रोल करने की या रेगुलेट करने की कोशिश करे। जब बात बिजनेस और इकोनॉमी की आए तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे अकेला छोड़ दे, इसके अंदर कोई टैरिफ न लगाए, कोई रेगुलेशन या ड्यूटीज वगैरह ना लगाए। नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री ऑफ लेज़र फेयर की तरफ। The origin of laissez-faire economy date back to the 18th century फ्रांस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। लेज़र फेयर इकोनॉमी का आगाज तब हुआ जब 18वीं सेंचुरी के अंदर फ्रांस में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसका बहुत ज़्यादा असर था इकोनॉमी के ऊपर, बहुत ज़्यादा ड्यूटी और टैरिफ लगते थे, जिस वजह से जो इकोनॉमी थी वो ग्रो नहीं कर रही थी। इस वजह से इसका इंकलाब जो आया था, और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि जो आबादी वहाँ की थी वो 20 से 40% ज़्यादा बढ़ गई। जैसा कि हम जानते हैं लेज़र फेयर इकोनॉमी का आगाज़ 18वीं सेंचुरी में फ्रांस से हुआ, जब फ्रांस के अंदर इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आई। उस वक्त इसका आगाज़ एडम स्मिथ ने किया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, और उसके अंदर इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया गया था। एडम स्मिथ एक बहुत बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट थे। नेक्स्ट चलते हैं फादर ऑफ लेज़र फेयर इकोनॉमी। एडम स्मिथ को ही लेज़र फेयर इकोनॉमी का फादर कहा जाता है, क्योंकि लेज़र फेयर इकोनॉमी का आइडिया सबसे पहले फ्रांस के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो दिया गया था वो एडम स्मिथ की जानिब से दिया गया था। ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। चलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड की तरफ, क्योंकि लेज़र फेयर वाले कहते हैं जो गवर्नमेंट है उसे इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, नेचुरल तरीके से लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है इकोनॉमी को चलना चाहिए। अब देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है क्या। इसके अकॉर्डिंग जिस चीज़ की प्राइस बढ़ेगी उसे लोग कम खरीदेंगे, यानी कि एक चीज़ है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू नहीं है, उसे लोग ज़्यादा नहीं खरीद रहे तो उसकी कीमत कम होगी। अगर किसी चीज़ को लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो फिर लोग उससे खरीदना छोड़ जाएंगे तो खुद ब खुद भी उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी। इस तरह खुद ब खुद नेचुरल तरीके से सप्लाई एंड डिमांड के जरिए जो प्राइस है वो कंट्रोल की जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेज़र फेयर पॉलिसी। फर्स्ट, द इंडिविजुअल इज सोसाइटी बेसिक यूनिट। 2, everyone carry a natural right to personal freedom। 3, नेचर इज केपेबल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटलिज्म एंड लेज़र फेयर पॉलिसी के बारे में। जिस तरह कैपिटलिज्म वाले कहते हैं जो गवर्नमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो प्राइवेट पार्टीज हैं वो कंट्रोल कर सकती हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन को। इस तरह लेज़र फेयर वाले भी यही कहते हैं कि जो पार्टीज हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट ग्रुप हैं, वो मींस ऑफ प्रोडक्शन को कैरी कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से जो इकोनॉमी है, जो उसकी ग्रोथ है वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं फ्री मार्केट थ्योरी के बारे में, जो पहले हम कर चुके हैं। या अगर फ्री मार्केट थ्योरी के मुताबिक किसी चीज़ की प्राइस हाई होती है, जो कस्टमर हैं वो उसे नहीं खरीद सकेंगे। जब कस्टमर उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो उसकी जो प्राइस है कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ लेज़र फेयर इकोनॉमी की तरफ। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिस्ट। The former US President Ronald Reagan was a major believer in trickle down the economy in the 90s.
Based on laissez-faire policy, it allowed the private business to make as much money as possible without the intervention in the idea that its wealth would trickle down to individuals. साबक अमेरिकी सदर रोनाल्ड रीगन 1980 की दहाई में ट्रिकल डाउन इकोनॉमी के बड़े मानने वाले थे। लेज़ी-फेयर पॉलिसी की बुनियाद पर इसने निजी कारोबारों को इस ख्याल में मुदाखलत किए बगैर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की इजाज़त दी कि ये वाजिया दौलत अफराद तक पहुँच जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ लेज़ी-फेयर इकोनॉमी की जानिब। आज़ाद तजारत ममालिक को लेन देन से बाहमी फ़ायदा उठाने का मौका फराहम करती है। ये गैर मौसर सरकारी ब्यूरोक्रेसी को कम करता है। लेज़ी-फेयर सरमायादाराना कारोबारी अफराद के लिए ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा पैदावार होने की तरकीब पैदा करती है। स्टार्टअप और कारोबार को खतरा मोल लेने की ज़्यादा आज़ादी दी जाती है। टैक्स के बगैर कारोबारों को ज़्यादा खर्च करने की ताकत दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लेज़ी-फेयर इकोनॉमी एंड पॉलिसी। जिस तरह लेज़ी-फेयर इकोनॉमी और पॉलिसी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इस तरह इसके नुकसान भी हैं। इनके नुकसानात की तरफ चलते हैं। ये दौलत में तफावत और आमदनी में अदम मसावत का बाइस बनते हैं, यानी कि लोगों की आमदनी होती है, जो लोगों की इनकम होती है, उसके अंदर बराबरी भी नहीं होती। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग कमा रहे होते हैं, यहाँ लोग बहुत कम कमा रहे होते हैं। दौलत कायमशुदा हलकों में मरकूज हो जाती है, जिसमें स्टार्टअप मुकाबला करने के लिए जदोजहद करते रहते हैं। जो नए लोग होते हैं, नया बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा मुकाबला करने की कोशिश करते रहते हैं। जो पहले ही ज़्यादा मजबूत हैं, वो और ज़्यादा मजबूत होते रहते हैं। राब्ते की कमी की वजह से इजादारियाँ जन्म लेती हैं, जो ज़्यादा कीमतें वसूल करती हैं और सप्लाई को महदूद करती हैं। जबकि उन्होंने कीमत को बढ़ाना होता है, वो उस चीज़ की जो सप्लाई है उसे कम कर देते हैं, उसको स्टॉक करना शुरू करते हैं। लोगों के पास डिमांड ज़्यादा होती है उस चीज़ की कि वो ज़्यादा खरीदें, तो इस वजह से उसे महंगी भी लेनी पड़ सकती है। ये फितरी इंसानी जज्बात को मद्देनज़र नहीं रखता, क्योंकि मार्केट हमेशा मंतक से नहीं चलती। अगर हम लेज़ी-फेयर पॉलिसी के ओवरऑल क्रिटिसिज्म और इसके बेनिफिट देखें, तो इसके बेनिफिट के अंदर ये आ सकता है कि लेज़ी-फेयर पॉलिसी की वजह से जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, जो नए बिजनेस हैं वो डेवलप होंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी। जो बाहर से मुल्क हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा कारोबार शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ पे टैक्स और टैरिफ नहीं होंगे। अगर हम इसके क्रिटिसिज्म की तरफ चलें, तो इससे ज़्यादा जो अमीर लोग हैं उसको फ़ायदा होगा, वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। जो नए लोग हैं, नया बिजनेस लगाने की कोशिश करेंगे, जिनके पास पैसे थोड़े होंगे, तो उनको ज़्यादा मुकाबला करने की कोशिश करेगी, कोई ज़्यादा मुकाबला करें ताकि जो बड़े लोग हैं उनका मुकाबला कर सकें, लेकिन वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम और देखते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाएंगे और लोगों को अपनी मर्ज़ी की चीज़ें सेल करेंगे। इस वजह से इसका जो नुकसान है वो ज़्यादा हो सकता है। आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ सजेशन हुआ तो लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।